Good morning, guys. Good morning, Sushant. Good morning, everyone. कहाँ है बाकी लोग? भाई आज काफी धीरे धीरे आ रहे हैं सब. Yes, good morning, दीप्ति. क्या कर रहे थे हम लोग क्लास में? मेरे ख्याल से मैजिक टिप्स कर रहे थे. गुड मॉर्निंग पिताशु. सम एनी. अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बाकी सारी चीजें कर ली है guys, ना? बाकी सारी ऐसे कंपैरेटिव डिग्री का यूज और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं. यूज ऑफ अदर that we use superlative comparatively के साथ अदर यूज करते हैं, सुपरलेटिव के साथ नहीं करते. चलो ठीक है. सम एंड एनी. तो मैंने बताया था सम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं एंड एनी विद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ये वाली चीज पढ़ी थी हमने. फिर आई गेस लास्ट में हमने लिखा था सम इज यूज्ड विद क्वेश्चंस. आई विल टेल यू कहां पे यूज करते हैं. Some is used with questions which are actually yes offers requests. ये हमने कर लिया था ना. क्वेश्चंस मैंने बता दिया था आपको. So you have some ice cream और ये वाली चीज. ठीक है, नाइस. फिर तो आगे बढ़ते हैं. फिर से करना पड़ता है. Have you written something? Yes, I did write something. मेरे ख्याल से अब दिख रहा है सबको. चलिए.
ये सबको याद है? ऑल के साथ द का यूज बताया था मैंने, ऑल के साथ द का यूज करना है, होल के साथ द का किस तरीके से यूज करना है। ओके नो, all people and all the people, what is the difference? कैसे यूज करते हो इसे, मतलब how do you use it? all people and all the people, या फिर all boys, all the boys. यस बिल्कुल सही। और तो कुछ ग्रुप को स्पेसिफाई करने के करते हैं आई थिंक। क्या तो क्या होता है जल्दी, if I have to say ना, all कैसे बोला जाता है, all happy families are alike, all happy families are alike, ठीक है। yes, and all the families of this city या of this कॉलोनी, कुछ भी ऐसा बोलोगे तो यस, ऑल के साथ हमेशा इस तरीके से यूज करते हैं। एंड ऑल के बाद द डिपेंड करता है इस वाली चीज पे कि हाउ स्पेसिफिक नाउन इज, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड होल से पहले द लगाते हैं हम लोग, ठीक है, होल से पहले द आता है, तो इस तरीके से होगा द होल ऑफ इंडिया rejoiced the victory, या फिर all the Indians, क्योंकि इंडियंस की बात करें सारे ही, all the Indians rejoiced the victory, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now tell me the use of letter. लेटर को कैसे यूज करते हैं, मतलब देयर आर वर्ड्स लेटर, लेटर इज वन थिंग, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट, ठीक है। यानी वर्ड्स तो सबको पता है, लेटर बाद में, एंड द लास्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग पोजीशन वाइज, कि कोई चीज लास्ट, हिज हाउस इज लास्ट इन द लेन, ठीक है। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, कई बार इसे यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। The letter of the two topics is important maybe. The letter of the two topics. Letter of the two topics. इसका मतलब letter हम किसके लिए बोलना चाह रहे हैं? When we talk about two things, A and B, ठीक है? This one is letter, and this one is former, ठीक है। पहले वाले को फॉर्मर बोलते हैं, दूसरे वाले को लेटर बोलते हैं। इन न्यूज़पेपर यू विल सी कि अगर किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बोला गया, ठीक है, राम एंड श्याम एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम को उसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द सेकंड पर्सन, दे विल से राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स एंड द लेटर वन लिव्स हियर। लेटर वन लिव्स हियर मतलब दे विल नॉट टेल यू द नेम, दे विल जस्ट से द लेटर वन लिव्स हियर एंड द फॉर्मर वन लिव्स देयर, व्हाटएवर जो भी जगह बताएंगे उसके बारे में। तो लेटर बोल के अगर रेफर कर रहे हैं तो सेकंड वाले को करेंगे, एंड फॉर्मर इज फर्स्ट वन, ठीक है। तो दे वोंट टेल द, दे डोंट नीड टू रिपीट द नेम। तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से आप देखोगे, न्यूज में कभी भी वो लोग नाम रिपीट नहीं करते, दे जस्ट यूज दिस वे,
of referring to the person. ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम इसमें फॉर्मल लेटर के यूज में. Tiger and leopard are both cats. The former animal is much larger than the latter. ठीक है, tiger and leopard are both cats. The former animal is much larger than the latter. So now we know former animal is tiger and the latter one is this leopard. ठीक है, so you do not have to use. और हाँ, there is one more thing, हमेशा दो के साथ ही यूज होगा. ऐसा नहीं कि हम लोग 3 या 4 में बात कर रहे हैं तो सेकंड लास्ट हम लोग लेटर बोल दिया, लास्ट वाले को लेटर बोल देंगे, कभी भी नहीं. ये हमेशा यूज है when you are talking about two people or two persons or two things, whatever you are using in two. ठीक है, नंबर 2 वाला चीज के बाद ही आप इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए. फादर एंड फर्दर, इस तरीके के वर्ड्स सबको समझ में आते हैं. कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है और कंपेयर भी करते हो कि माय हाउस इज फार्दर देन योर्स, ऐसा वाला. ठीक है, तो दिस शोज डिस्टेंस. ठीक है, एंड फर्दर, फर्दर तो क्या शो करता है, समथिंग एडिशनल, है ना, समथिंग एडिशनल. कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐड करने और समथिंग एडिशनल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे फॉर फर्दर डिटेल्स, इस तरीके से यूज करते हैं. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द मैनेजर, राइट. या फॉर फर्दर इंक्वायरी, फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. बिल्कुल सही, हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना, उसमें लिखते थे नोटिस में आई गेस ऐसे, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. हाँ, इवन अगर हम किसी की, जैसे किसी ने कुछ बात करी, किसी को स्पीच बोली, तो हम ऐसे बोलते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर सेड दिस 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 एंड ही फर्दर एडेड दैट. ठीक है, दिस इज हाउ यू टेल कि उसने आगे क्या बोला किसी ने इस तरीके से, तो दैट्स व्हेन यू यूज फर्दर. चलो और वर्ड्स देखे जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वैसे हम लोग साथ में यूज कर लेते हैं ना कई बार. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट तो पहला है. ठीक है, फॉरमोस्ट इज सबसे सबसे पहला क्या, उसने पहले वाले को हटा के और आगे खड़ा हो गया था. प्रायोरिटी, या प्रायोरिटी इज फाइन, लाइक इम्पोर्टेंट. बिल्कुल सही. ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट. फॉरमोस्ट इज ठीक है, इम्पोर्टेंट इज फाइन, इम्पोर्टेंट काफी है. दिस इज अ कोई भी, हाँ प्रायोरिटी इज फाइन, प्रायोरिटी से अगर हम बोल रहे हैं तो भी ठीक है. फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ठीक है, चल जाएगा. ठीक है, फॉरमोस्ट मतलब बस इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो हाँ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. लोग साथ में बोलते हैं व्हेन यू एम्फसाइज ऑन सर्टेन थिंग, व्हाटएवर यू आर सेइंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और यू वांट टू एम्फसाइज ऑन द टॉपिक और ऑन द वर्क दैट नीड टू बी डन, तो उसके साथ आप यूज करते हो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, और ऐसा वाला कुछ हम बोलते हैं. तो हमारा मतलब होता है सबसे जरूरी काम, सबसे महत्वपूर्ण, तब आप यूज करते हो इस चीज को. ठीक है, चलिए एक और चीज देखते हैं. यहाँ पे तो वर्ड से उन्हें समझते हैं. ओरल एंड वर्बल, व्हाट इज द डिफरेंस?
जैसे हम बोलते हैं कि यू प्लीज कन्वे द मैसेज वर्बली, क्या कहना चाहते हैं हम लोग? सोचो लोग लिख रहे हो कुछ। ओरल इज ओरल, ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम की, ओरल और रिटन होता था हमारा, ठीक है। देन कम्स वर्बल। अब जनरली हम लोग यूज करते हैं सर ओरल में बोलते हैं और वर्बल में। तो वर्बल का भी मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग पहला होता है कि प्लीज कन्वे द मैसेज वर्बली ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वर्बल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट रिलेटेड टू, ये पूछ रहा हूं मैं। स्पोकन और रिटन, और वर्बल में रिटन करके बोलते हैं बोली हुई चीज को। ओके, देखो वर्बल इज वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू वर्ड्स एंड इट इज रिलेटेड टू माउथ, यानी कि स्पोकन बेसिकली, ठीक है। ऑल्दो लोग बोलने की बात करें नॉर्मल आसपास अगर हम जब बोलते हैं, तो वर्बल का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड टू वर्ड सेम बताना, ठीक है, वर्बल वाली चीज में आ जाएगा। वर्बल का मतलब लोग आजकल जैसे ना ओरली प्लीज कन्वे द मैसेज वर्बली, या फिर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। वैसे उसके हिसाब से देखा जाए तो ये चीज गलत है, मतलब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, द पर्सन इज ट्राइंग टू से दैट ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है। बोलने के लिए आपको जो वर्ड यूज करना है कि आई प्लीज कन्वे द मैसेज ओरली, बोल के बता देना, क्योंकि वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, वर्ड्स आपके दो तरीके के होते हैं, यानी कि वर्ड्स को आप या तो रिटन में दे सकते हो या फिर ओरल में दे सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिटरली, अगर बहुत ज्यादा यूज किया था ये वाला वर्ड आज, ठीक है, लिटरली ऐसा हो गया, लिटरली वैसे हो गया, मतलब इसके बिना तो कोई भी ऐसी चीज बोली नहीं जा सकती आजकल, इसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट डालना है, एम्फेसाइज करना है किसी चीज को, तो दिस इज व्हाट वी यूज टू एम्फेसाइज, ठीक है। तो इस जगह पे वर्बली यूज किया जा सकता है, ऑल्दो लोग करते नहीं, यही चाहिए, क्योंकि इसका मतलब एग्जैक्टली होता है, अभी डिक्शनरी में देखोगे लिटरली को एग्जैक्टली बोलते हैं इस तरीके से, तो हाँ, लेकिन वर्बल का मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स, ठीक है। यू हर्ड दैट वर्ड वर्बोस, क्या मतलब होता है वर्बोस, सुना है? वोकैबुलरी में कई बार ये वाला वर्ड आ जाता है पूछने के लिए, मतलब ऐसा वर्बोस मतलब बहुत ही कॉमन टर्म है आज के टाइम में। नहीं, जैसे अगर बोलते हैं हिज स्पीच, लेटर, ऐसे किसी भी चीज को बोला सकता है, इट वाज टू मेनी वर्ड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्ड्स का यूज किया जाए, और जितने मतलब हो सकता है जरूरी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्ड्स इसके बिना भी काम चल सकता है, उससे बोला जाता है वर्बोस, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, उसे बोला जाता है वर्बोस। हिज स्पीच वाज वर्बोस, मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स थे, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कंटेनिंग वर्ड्स मोर देन नेसेसरी, ऐसा लिखिए, ठीक है। तो वर्बोस बना है वर्ड्स, वर्ब से, और वर्ब यानी होता है वर्बल एबिलिटी, दिस इज योर एबिलिटी टू नो अबाउट वर्ड्स, तो ये वर्ड ये भी याद रखना, वर्बोस, ठीक है, नेसेसरी, ठीक है। और जनरली हम लोग जब भी बोलेंगे, जब हमारा मतलब है कि कोई बोल के तो कोई मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, हमें ऐसा बताना है वी यूज द वर्ड ओरल नॉट वर्बल, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है जो चीज को कन्वे कर रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हो वर्बली, तो वर्बल तो वर्ड्स है, वर्ड्स आप ओरल बोल रहे हो तो भी वर्ड्स है, रिटन बोल रहे हो तो भी वर्ड्स ही है, तो ये चीज ज्यादा अच्छा है अगर आप बोलना चाह रहे हो कि प्लीज कन्वे द मैसेज ओरली, ठीक है। ऑल्दो अनऑफिशियली हम लोग ये भी यूज करते हैं और ढंग से यूज किया जाता है वर्बल भी, ठीक है। चलिए, लेकिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी इस तरीके का कुछ है ना, हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है।
verbal is related to words and oral is related to mouth, यानी कि spoken वाली चीज की बात चलती है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से हम कुछ क्वेश्चंस सब कर सकते हैं, उसके बाद में देखेंगे व्हाट वी शुड डू। इसको क्यों Give me a second, I'll just send the questions here. Okay. क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। क्वेश्चन देख रहे हैं सबको? फर्स्ट वाला बताते हैं फिर क्या होना चाहिए इसमें। Certain boys, you wanted certain boys to make principals to make entry into, होगा ना, तो क्या लिखा है मैंने? Entry into ऐसा। अब से क्वेश्चन, you wanted certain boy to make entry into principal chambers, yes. So certain boys हो जाएगा, याद है ये चीज, a certain boy होगा, या तो a certain लगा देंगे हम यहाँ पे, या फिर हम लोग certain boys कर लेंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई गेस वी डिड इट ड्यूरिंग आवर प्रोनाउंस, तब हमने क्या दिया था? There were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen. अब यहाँ पे क्योंकि each and every हमने यूज किया एडजेक्टिव की तरह, याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, each and every। उससे जुड़ा हुआ what was the rule? How do we use each and every? Each soldier होगा बस, बिल्कुल सही दीप्ति। बाकी लोग पता है each soldier क्यों होगा, केवल every क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर क्योंकि बस 2 ही सोल्जर्स, मतलब हम 2 ही सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी तो हम तब यूज करेंगे अगर 2 से ज्यादा हुए, बट वी आर ओनली स्पीकिंग टू 4, सो इट इज लाइक दैट। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि 2 सोल्जर्स की बात चली इसलिए हम लोग ईच यूज करेंगे, अगर 2 से ज्यादा होता तो हम एवरी भी लगा देते। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, the 10 captains had each an achievement of his own. Their own. और थोड़ा सा सोचा जाए,
एंड नहीं आएगा, अरे ईच एन अचीवमेंट क्यों नहीं आएगा? हैड ईच अचीवमेंट ऑफ हिज ओन, ऐसा? अच्छा दैट्स वन थिंग, ईच अचीवमेंट ऑफ हिज ओन, अच्छा सबका अपना अपना था, ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता ऐसे। कैन कैप्टन, नो 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 दीप्ति, ये तो बेसिक है। हम लोग अगर 10 कैप्टन की बात करें वो तो प्लूरल होगा ही होगा। अरे देखो पहली चीज, ऑल द कैप्टन्स, अरे रुक जाओ, ठहर जाओ सब लोग। हैज नहीं, पास की बात चल रही है, और हैव अगर होता तो हैव आता, ये कुछ भी कर दिया ना दीप्ति, सब सब कुछ लिख दिया, कुछ नहीं बचा सेंटेंस में, कोई वर्ड ही नहीं बचा। ठीक है, नो एरर की जगह भी कुछ और होना चाहिए, बता देना थोड़ी देर में। तो 10 कैप्टन्स हैड ईच, देखो ईच लिखा है ना, ईच की वजह से यहाँ पे सिंगलर आया है, ठीक है। यहाँ पे देयर, मतलब जब देयर कह रहे तो वहां तक ठीक था, वहां में समझा सकता था, उसके बाद तो जो चीज शुरू हुई इसका समझाने वाला कुछ रह नहीं गया। ईच जब यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज, मतलब ईच जब यूज किया, ईच का मतलब आपका वर्ब या प्रोनाउन उसके बाद सिंगलर आता है, बताया मैंने। तो 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन, बिल्कुल सही है ये, एंड देयर विल बी नो एरर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ईच, ठीक है। ईच की वजह से एरर नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ईच यूज किया गया है। मैंने ऐसे बोल दिया, देखो काम करके बताऊं, ऐसे बोल दिया करो फिर साथ में। फोर देखते हैं, these sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon, looked down upon, अच्छा ये क्या चीज है, पता है look down upon क्या मीनिंग होगा इसका? सो मतलब अपने से कम समझ, मतलब लुक्ड डाउन अपॉन मतलब अपने से कम with समझना। disgust, हाँ they should be looked with disgust, ऐसा नेगेटिव वाला में है। है मतलब। हाँ हाँ, उन्हें पूरा ही समझना चाहिए ऐसा, यस। सर लेकिन हम इन लोगों को नेगेटिव में क्यों देखेंगे? अगर वो अपनी सक्सेस को कैसे भी करके पा रहे हैं तो वो तो अच्छे लोग हुए ना। अरे कैसे भी करके पाना अच्छा नहीं होता ना, कैसे भी करके का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, कुछ भी हाँ, मतलब you should not get involved yourself in the crooked manner, है ना? ओके ओके Crooked सर। manner, yes. तो क्या होगा इसमें एरर भाई लोग? मैंने बताया था नहीं, कि नहीं बताया? सॉर्ट्स ऑफ, हमने किया था ना, सॉर्ट, काइंड और टाइप, इस टाइप का कुछ। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉर्ट्स ऑफ। एक्सक्यूज मी, जिनको नहीं याद है अगर मैं बता दूं फिर से, इफ द प्रोनाउन इज प्लूरल, ये भी प्लूरल आएगा और नाउन भी प्लूरल आएगा, these sorts of men, ठीक है। एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, दिस काइंड ऑफ शर्ट होगा, दिस काइंड ऑफ शर्ट्स नहीं होगा, कुछ भी तरीके का इसलिए किया जाएगा। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा, इफ दिस इज सिंगुलर दिस इज सिंगुलर, और ये सारा किसके साथ चलता है? सॉर्ट, काइंड, टाइप, सबके साथ सेम होता है, याद है ना सबको? सॉर्ट, काइंड, टाइप, ये वाली चीज मैंने बताई थी, ठीक है। अगर सबके साथ आप ऑल लगा रहे हो, ऑल हो गया, दीज हो गया, ठीक है, ऑल दीज दोज, ऐसा कुछ प्लूरल यूज करो तो ये प्लूरल आएंगे, और इसके साथ में सब प्लूरल लग जाएगा, ठीक है, और आगे नाउन भी आपका प्लूरल आएगा। अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, अगर यहाँ पे दिस ऐसे यूज किया गया, दिस टाइप ऑफ, ठीक है, दैट काइंड ऑफ, ऐसा कुछ, तो आगे आपका नाउन भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है, तो याद रखना ऐसे। Little that Shivangi did for me is unforgettable. क्या होगा फिफ्थ में?
Sir, the little that Shivangi did. Yes, so little that Shivangi did for me is unforgettable. ठीक है, द लिटिल होगा क्योंकि जितना भी किया उसने, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत किया, जो भी हेल्प किया, जो भी कुछ किया होगा. द लिटिल दैट शिवांगी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल. ठीक है, तो द लिटिल लगाएंगे. द लिटिल मींस जितना भी था वो सब कुछ बढ़िया था, ऐसा वाला कुछ. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ये मैंने बताया था पढ़ाते समय. A little क्या लगाते knowledge. हैं? अ लिटिल नॉलेज. यस, बिल्कुल सही. अ लिटिल नॉलेज मींस, क्योंकि हम इसके ये सेइंग है ना, कहावत है, काफी पुरानी है. पुरानी तो एक है. ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. यस, इसके साथ ये लगाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं ऐसे. बिल्कुल सही. देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे. सर, इसमें ऐसा हो सकता है कि देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन क्लास टुडे, मतलब द नहीं आएगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. किसी क्लास की तो बात कर रहे होगे ना, जब व्हेन यू आर टेलिंग द नंबर, और तो फिर किसी क्लास की तो बात कर रहे होगे. ऐसा है. अब देखो, लेस स्टूडेंट्स नहीं होता. अगर नंबर की बात कर रहे होते तो हम लेस यूज कर सकते हैं. मैंने शायद बताया होगा कभी, मेरे को याद है या नहीं. ठीक है, तो फ्यू लगाएंगे यहाँ पे, और देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे ऐसे बोल सकते हैं. देयर आर फ्यूअर बोल सकते हो, हमारी मर्जी. पता है, फ्यूअर भी बोल सकते हो. फ्यूअर शो करेगा कि कल से कम है आज, क्योंकि टुडे बोला गया है ना, तो फ्यूअर भी साउंड अच्छा करेगा. और फ्यू भी बोल सकते हो कि कुछ ही बच्चे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन लेस नहीं लगेगा. लेस नंबर के साथ लग सकता है. यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास टुडे. तो अब 10 बच्चे कम है, ये इसके साथ यूज किया जाएगा कि 10 बच्चे कम है. यू आर नॉट काउंटिंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ लेस. ठीक है, उनके लिए नहीं बता रहे हो, आप एक संख्या के लिए बता रहे हो, इतने बच्चे कम है, तब आप लेस यूज कर सकते हो, और यहाँ पे नो एरर हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों एग्जांपल साथ में, और यहाँ से मैं इसका यूज भी समझ में आ गया कि जब आप डायरेक्ट रेफर कर रहे हो कि इतने कम बच्चे हैं, तो आप वहाँ पे फ्यू यूज करोगे काउंटेबल के लिए. और जब संख्या की बात की जाए, भाई इतने लोग ज्यादा है, इतने लोग कम है, देन वी कैन यूज लेस विद दैट नंबर. ठीक है, तो याद रखना इस चीज को भी. 9, have you brought some gold for Veera? Sir, have you brought gold for Meera? हमने ये पढ़ा था ना कल. Any कल. अरे कल मतलब लास्ट क्लास में सम और एनी भी स्टार्टिंग में मूवी पढ़े थे. सम और एनी के बारे में, वेयर आई टोल्ड यू कि सम यूज करते हैं पॉजिटिव के साथ में, एंड इफ देयर इज एनी नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, तो दिस इज अ क्वेश्चन. ऑल्दो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क, बट पढ़ने से पता चला है कि दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी शुड यूज एनी इन द प्लेस ऑफ सम. इज इट क्लियर? बाकी लोग समझ आ रहे हैं? पितांशु, दरक्षण, समझ में आया? नेक्स्ट एक फिर इसमें तो more clever होगा. शिवांगी is more clever than honest. शिवांगी is more clever than honest. या बिल्कुल सही है ना, सबको पता चल गया ना. याद है क्या था हमने पढ़ा था? रमेश is something then कुछ लिखा था हमने ऐसा. यस, बिल्कुल सही. यहाँ पे क्या जाएगा? शिवांगी is more clever because you are comparing two qualities of शिवांगी. शिवांगी चालाक तो ज्यादा है, honest नहीं है. ठीक है, she is more clever than honest. So वो honest समझते हैं, but she is clever. ऐसा. शिवांगी is more clever than honest. Next, 11th, Meera is more cleverer than her sister. More cleverer than her sister. Sir, इसमें भी more clever ही होगा. Cleverer भी है. तो क्या हटाएंगे? नहीं यार सही नहीं था कि more clever ही होगा. more Sir, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि Meera is clever than her sister. cleverer than her sister हो सकता है. cleverer is a word. ठीक है, हाँ, we can use cleverer. तो हम cleverer बोल सकते हैं, तो more हटा देंगे. Okay. हाँ, एक मिनट, तुमने ऊपर more cleverer इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें लगा cleverer नहीं होता?
नहीं सर, वो तो मेरा रीजन वही था जो आपने एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे ऐसा पता नहीं ऐसा ना होता है, जो एरर वाला सेंटेंस होता है ना उसमें ना ऐसा, जिस सेंटेंस में एरर ना भी हो तब भी ऐसा लगता है कि कोई एरर छुपा हुआ है इसके अंदर, और फिर हम कुछ गलत कर देते हैं और बेसिक चीजें भूल जाते हैं। जैसे ये वाले सेंटेंस तो कितनी सारी छोटी छोटी बुक्स, छोटे बच्चों की बुक्स में लिखे होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, और वो भी नहीं, फिर गलत हो जाते हैं। कि क्लेवरर को क्लेवर बोल, क्लेवरस कैसे बोला था? हाँ सर, ये ठीक है। यस, तो मेरा इज क्लेवरर देन हर सिस्टर, दिस इज फाइन। यहाँ से बस मोर हटेगा मेरा, तो ये कि यहाँ पे एरर था। चलो नेक्स्ट वाला देखो, मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप। सर ऑल द अदर्स, आंसर ऑल बताओ द साथ में। अदर्स। ऑल द अदर्स, नो। जल्दी हो सकता है क्या? मीरा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस ग्रुप, क्योंकि मोस्ट में लगा रहे हैं तो ऑलरेडी कंपेयर कर ही रहे हैं। Mira is the most beautiful girl of all in this group. Yeah, she's the most beautiful girl of all. Of all the girls, तो others हटा दो बस ऐसे। All is fine, है ना? She's the most beautiful girl of all in this group. All चल जाएगा, ठीक है? और most beautiful girl भी बोल सकते हैं in this group, वो भी चलेगा। Other नहीं लगाएंगे because हमने use किया superlative degree. Most replace होता more होगा। नहीं, अब ये है ना, हम लोग मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, तो भी तो सही नहीं बनता डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा अदर हटा दें बस, क्योंकि मोर लगा के भी यू हैव टू मेक सेवरल चेंजेस, देन इट विल मेक सेंस। शी इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप। उससे अच्छा है शी इज द मोस्ट, दैट इज फाइन, बस वी विल जस्ट रिमूव अदर्स, ठीक है? चलिए Was as famous as Munshi Premchand, ठीक है? No writer in India was as famous as Munshi Premchand. Was as is लगाना चाहिए आज के टाइम पे, he is famous today. अपने टाइम पे he was not that famous, अपने टाइम पे जो उनका टाइम था। Okay, बिल्कुल सही, as famous as हो जाएगा। Next आता है, Sohan is a fortunate person whose all efforts succeed. Whose all efforts, अच्छा देखो ना, उसी के efforts की बात कर रहे हैं तो हम दा लगा सकते हैं ना, all the efforts। और अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग यहाँ पे, इससे भी अच्छा हम चेंजेस के अंदर क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू इज, अच्छा जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, हिज ऑल एफर्ट्स, जस्ट लुक हियर एंड टेल मी, ठीक है? आई एम राइटिंग दिस, हिज ऑल एफर्ट्स आर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल लिखा है बस, ऐसा है, ठीक है? हाँ, तो इसके अंदर मतलब इज इट करेक्ट, एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट, ऐसा सही कैसे किया जाएगा वो बताओ मेरे को, ठीक है? जो मैंने लिखा है इससे सही कैसे all करेंगे? his efforts are successful, है ना? his all efforts नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलेंगे? all his efforts, ठीक है? क्योंकि all के बाद में जब भी आप पॉजिटिव केस लगाते हो, his इधर को आएगा, ठीक है? मतलब इसके बाद में लगाया जाता है। अभी देखो यहाँ पे whose भी हमें पता है क्या है, whose is also passive case ना of who, passive case of who, याद होगा ये चीज सबको, प्रोनाउंस के टाइम पे हमने पढ़ी थी, passive case of who। हम क्या बोलेंगे इसे? yes, so someone is a fortunate person all whose efforts succeed,
इसके सारे एफर्ट्स सक्सीड होते हैं, ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीड। सक्सीड इज फाइन, आप वर्ब यूज कर रहे हो, सक्सीड वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और कैसा वर्ब आ रहा है ये आपका प्लूरल वर्ब आ रहा है बिकॉज एफर्ट्स सक्सीड, दिस इज फाइन, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सक्सेसफुल लगा हो तो भी चलेगा। सो वन इज द परफेक्ट पर्सन हुज एफर्ट्स सक्सीड। हाँ, वो भी बोल सकते हो, ऑल हुज एफर्ट्स भी सक्सीड बोल सकते हो, ऑल हुज एफर्ट्स सक्सीड, जिसके सारे एफर्ट्स सक्सीड होते हैं। तो हुज ऑल नहीं आएगा, ऑल हुज आएगा। एंड द थिंग इज, इसके साथ ये है कि ऑल के साथ आप हमेशा जब भी कुछ भी पॉजिटिव केस में लगाओगे, इसके साथ यहाँ पे ऐसे यूज होगा, ऑल हिज बनी, हिज ऑल न्यू का ऑल हिज होता है इस टाइप का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये वाला? तो जबरदस्ती विश्वास नहीं कर रहे किसी चीज पे, समझ में आया नहीं आया कि क्या किया हमने, क्योंकि समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम याद रहेगा, और अगर अभी डाउट में रहोगे तो फिर अगली बार याद भी नहीं रहेगा। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को याद रखना बस, इसके साथ फिर ये वाली चीज भी याद रहेगी खुद ही, ठीक है। इस एक्सरसाइज में तो सब एक दो नाम के पीछे पड़ गए ना, कोई और नाम है ही नहीं बचा यहाँ पे। शिवांगी नॉट ओनली केम टू सी मी बट आल्सो टू टेक हर बैक। यार इसमें होगा बट टू आल्सो टेक हर बैग, मतलब थर्ड पार्ट में आ जाएगा। But also to take, so बहुत सारी चीजें होंगे। द डिविजन इज नॉट राइट टू प्लेस, also to नहीं होगा, also to नहीं होगा, but also फिर क्या होना चाहिए बता दो, also take her back। देखो ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, बट आई विल टेल यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी हम इसे यूज करते हैं, इफ दिस इज फॉलोड बाय नाउन, इसके साथ भी नाउन लगेगा, इसके साथ वर्ब है तो इसके साथ भी वर्ब लगेगा, सेम फॉर्म में चीजें लगती हैं इनके साथ में, हमेशा सेम फॉर्म में यूज होता है। नॉट ओनली के बाद जो आ रहा होगा बट ऑल्सो के बाद भी वही आएगा। इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, अभी इसमें चेंज, इसलिए मैंने कहा था कि जो जो यहाँ पे डिवाइड किया गया सेंटेंस को, इट इज नॉट करेक्ट, ऑल्दो द एरर इज इन फर्स्ट पार्ट। किस तरीके से एरर होगा इसमें देखो, बिकॉज हम पीछे चेंज करेंगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस इफ आई यूज, अगर मैं ऐसा कुछ करूं बट टू टेक हर व्हाटएवर जो भी कुछ है, यहाँ पे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी शुड डू इज, शिवांगी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टेक हर बैक। तो जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में वही आनी चाहिए, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लिख देता हूं इसे, शिवांगी केम नॉट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नॉट ओनली टू सी मी, इस जगह से, तो नॉट ओनली के बाद देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, बट ऑल्सो के साथ में ये वाली चीज कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। बट ऑल्सो टू टेक हर बैक, तो बेसिकली वी आर कंपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली। दो चीजें है ना, केवल मेरे से मिलने नहीं, अपना बैग लेने भी, ठीक है। तो टू सी मी और दूसरा चीज जा रही है, तो इनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है। आगे हम सेंटेंसेस करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, तो मतलब हम आगे बढ़ेंगे इससे। देन आई टेल यू कि किस तरीके से इस चीज पे फर्क पड़ता है। और सेंटेंस में ऐसा नहीं होता कुछ भी लिख दे तो काम चल जाएगा। वट एवर यू आर कंपेयरिंग, वेदर इट इज अ नाउन और अ पर्सन और अ वर्ब, कोई भी एक्शन कर रहे हो अगर आप कंपेयर, तो फिर आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, he has built, या he builds लिख सकते हैं, मतलब वो काम करता है ऐसे वाले सेंस में। he builds not only the hotels but also the hospitals, ठीक है। नॉट ओनली द होटल्स बट ऑल्सो द हॉस्पिटल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे नाउन को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस वर्ब को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखते हैं।
सर इसमें तो ये होगा कि सोहन नॉट ओनली लाइक्स टू टेक कॉफी बट आल्सो टी। सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि जैसे 15th वाले सेंटेंस में आपने बोला कि शिवांगी केम नॉट ओनली, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम किस पार्ट में एरर करेंगे, फर्स्ट पार्ट में कि सेकंड पार्ट में? हाँ, मैं ये तो कह रहा था कि इसको डिवाइड सही तरह जगह पे नहीं किया गया क्योंकि इस तरह की कंफ्यूजन इसमें ज्यादा हो रहा है क्योंकि दो पार्ट में हमें चेंज करना पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑल्दो इसमें अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें नॉट ओनली की पोजीशन ज्यादा चेंज करनी पड़ रही है, ज्यादा आगे लेके जाना है, तो हम इसमें सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में लगाएंगे इसमें। ऑल्दो ये मैं इसके साथ में खुद कन्विंस नहीं हूँ कि सही जगह पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें अगर किया जाता तो यहाँ पे डिवाइड किया जाना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजन ही नहीं रहता फिर। चलिए, नॉट ओनली सोहन लाइक्स टू टेक कॉफी बट आल्सो टी, सेंटेंस गलत है, ये इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, सही करते हैं कुछ। पता है, reframe the sentence, restructure the whole sentence, this is incorrect, just remember what I have told you कि मैंने क्या बताया था अभी कि इसके साथ में क्या आता है, नॉट ओनली नाउन्स। आप देख लो यहाँ पे क्या नाउन्स अगर हम लिख रहे हैं चेंज करने के बाद तो क्या नाउन आ रहा है, इससे भूल जाओ इस चीज को, जस्ट रीस्ट्रक्चर द सेंटेंस। ठीक है, सोहन नॉट ओनली नहीं होगा क्या सर, एक ही बोल लिया करो ना अपना, तो सभी से कहता हूँ थोड़ा बोलिए करो, मैं फिर अकेला बोलते रहता हूँ। सोहन नॉट ओनली नहीं होगा क्या सर, बिल्कुल नहीं होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, सर मैं लिख के दिखाता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, सोहन लाइक्स टू टेक not only coffee but also tea। देखो, but also is tea is a noun and we need something जो only के बाद में अगला वर्ड क्या हो, noun हो। noun क्या था, कॉफी था, दिस क्या अगर मैं someone likes to take और not only to take ऐसा कुछ यूज करो तो verb बन जाएगा, doesn't make any sense to compare verb with a noun। what we are saying is, अच्छा देखो, when the sentence starting with not only सोहन, you will sense कि यहाँ इसमें गलत है, ना केवल सोहन बल्कि मोहन भी कॉफी पसंद करता है, ऐसा सेंटेंस बनता, नॉट ओनली सोहन बट आल्सो मोहन लाइक्स कॉफी, ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते थे वहां पे। ठीक है, तो दिस पूरा सेंटेंस इसमें गलत तरीके से दिया हुआ है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज उतना याद रख सकते हो क्योंकि आगे क्वेश्चन इस तरीके से मिलने वाले हैं। तो आप जब भी कंपेयर करना है, नॉट ओनली के साथ में नाउन आएगा प्लस बट आल्सो के साथ भी नाउन ही आएगा। ठीक है, चलिए 17 कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाईस। सर फिर 17th में होगा शिवांगी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर देन मीरा, तो फर्स्ट पार्ट में as beautiful as, yes करेक्ट है ना। जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो as beautiful as इसको कंप्लीट बोला जाएगा, she is as beautiful as if not more than मीरा, तो होता है ना इसकी बराबर है, इससे कम नहीं है तो ज्यादा नहीं, ऐसा वाला ये है इसमें। नेक्स्ट, सोहन alone is responsible for his problems। सर पता नहीं, इसमें ऐसा लग रहा है कि नो एरर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एरर तो शायद होगा, लेकिन नो एरर लग रहा है, आई थिंक नो एरर। सोहन alone is responsible for his problems, सही था ये, सर नो एरर या ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन नीचे बताते हैं यार, क्या था हम लोगों ने 23 क्लास में, बाकी क्वेश्चन हम कर लेंगे, पहले 23 वाला बताओ फिर चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, टेल मी द
correction that can be made or there is no error, जो भी कुछ है. Give me your opinion on the 23rd question. Question number 20. सर ऑफ ऑल द मेटल्स आ सकता है इसमें, Of all the metals आ सकता है क्या इसमें? क्योंकि सर बाकी मेटल्स लोग तो सारे आ सकता है क्या? हैं. मेटल सारे नोन हैं. As far as we know. As far as we all know. अरे as far as we all know में क्या परेशानी है? Most remove होगा. Why? Gold is the precious of all. अरे most डायरेक्शन ही वो नहीं है. ये वो परफेक्ट और यूनिक उनसे मिलता प्रीशियस के साथ आप लगा सकते हो. ठीक है? ये वैसा वाला नहीं के साथ मोर वो नहीं आएगा. अभी जाएगा. चलो मैं बता देता हूँ इसे. गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स. ठीक है, पहली चीज हमने इज द मोस्ट प्रीशियस बिल्कुल सही लगाया. ऑफ ऑल मेटल्स, ऑल द मेटल्स नहीं आएगा क्योंकि सारे से कंपेयर कर रहे हो. सारे तो सारे होते हैं तो जनरल सेंस में आ जाता है ना वो. ऑल मेटल्स, ऑल पीपल, ऑल बॉयज, ऑल व्हाटएवर, ऑल एनिमल्स, जब भी आप यूज करो तो ऐसा नहीं. हम कहीं से रिलेट नहीं कर रहे किसी जगह की. ऑल द मेटल्स ऑन दिस प्लैनेट ऐसा कुछ बोला होता तब लगा देते हम लोग. यहाँ पे वो आर्टिकल वाले रूल लग रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ऑल मेटल्स सिंपल इतना ही आएगा. Precious of all metals that are used in ornaments as far as we all know. There is no error. Sentence is correct. Use of most is correct. Use of all is correct. ये भी ठीक है. Is it clear, guys? Nice. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके. ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. एग्जाम के हिसाब से कुछ चीजें और पढ़ना शुरू और करेंगे. 11 में एक बार जाइए सर. क्या हुआ? 10 और 11 नंबर क्वेश्चन. 10 और 11 में आपको देखना है. हाँ देखो जरा इसमें क्या बता रहे हैं. सर मैं बताता हूँ. चलो मैं बताता हूँ. देखो 10 इसमें क्या में था. मोर क्लेवर की हुआ और 11 में नहीं आई गॉट योर क्वेश्चन. मैं समझ गया. बस इसको देखते हैं. देखो इसमें क्या था. यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग. हमने एक पॉइंट लिखा था कि जहाँ पे एक ही पर्सन के अंदर आप दो क्वालिटीज को कंपेयर करोगे वहां पे आप क्लेवरर ईआर लगाओगे, मोर लगाओगे. हियर वी आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज, being clever and being honest. ये क्वालिटीज हम एक पर्सन के अंदर कंपेयर कर रहे हैं. तो जब भी एक इंसान के अंदर you have to compare two qualities, you use more, not ER. क्योंकि ER से तो ऐसा होता है हम किसी इंसान से कंपेयर कर रहे हैं. जैसे कि हमने नीचे किया है तो नीचे मोर नहीं आएगा. नीचे मोर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा था दो कंपैरेटिव डिग्री साथ नहीं आती. हम मोर टॉलर नहीं बोल सकते, हम केवल टॉलर बोल सकते हैं. आप यहाँ पे मच यूज कर सकते थे. ऐसा है, मच क्लेवरर बोल देते, सेंटेंस सही हो जाता आपका. Got it, बितांशु? मैं फिर से बताता हूं. इसमें क्या था, एक वो सेंटेंस याद होगा. रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट. याद है, हमने पढ़ा था. वहां पे मैंने पहले क्विकर लिखा था, देन मैंने बोला था कि क्विकर नहीं आएगा, मोर क्विक आएगा. इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्लेवरर की जगह मोर क्लेवर किया. ठीक है, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज, बीइंग क्लेवर एंड बीइंग ऑनेस्ट. तो उसको कंपेयर किया गया इसलिए मोर लगाया गया. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक इंसान को कंपेयर कर रहे हो दूसरे उसके सिस्टर्स, यानी एक इंसान को दूसरे इंसान से. तो यहाँ पे हम लोग क्लेवरर ही लगाएंगे बस. यहाँ पे यह रूल लगे कि दो कंपैरेटिव साथ में नहीं आते. क्लियर पितांशु? ओके सर. ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में. एंड वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज एंड वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस. और थोड़ा सा और कुछ आरसी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई गेस वी शुड स्टार्ट विद समथिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मे बी रीअरेंजमेंट्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन. इडियम्स कब होंगे? कल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल होंगे. कल हमारी शायद संडे क्लास है ना, सैटरडे को. उसमें हम लोग इडियम्स या फिर इसी तरीके की चीजें देखेंगे. ठीक है, कुछ इडियम्स देख लेंगे, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी, इस टाइप का करेंगे, मिसलेनियस टाइप का. ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस.